ये किस लिए। शुभ संध्या बच्चों, मैं संध्या आ गई हूँ आपके अपने चैनल पाठशाला हिंदी की। तो बच्चों कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ कि आप ठीक होंगे। तो बच्चों आपको पता ही है कि आज हमें अपना एक नया पाठ पढ़ना है और नई किताब पढ़नी है जो कि कक्षा 2 की रिमझिम पाठ नंबर 1। पाठ का नाम है ऊंट चला। तो आप लोग तैयार हो पाठ पढ़ने के लिए। तो बच्चों आपको पता है कि कोई भी पुस्तक अगर पढ़नी है तो पहले हमें उसकी विषय सूची पढ़नी चाहिए कि इस पुस्तक में क्या क्या है। तो पहले हम अपने पुस्तक के विषय सूची को पढ़ेंगे। इस पुस्तक में कुल मिलाकर के 15 पाठ है। 15 पाठों का अध्ययन हमें करना है और पाठ को पढ़ते पढ़ते हमें अभ्यास कार्य भी करना है और इसमें नई नई कहानी नए नए कविता का पाठ भी करना है। तो आइए आप लोग तैयार हो। तो ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट करिए जिससे समय समय पे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप वीडियो को देखते रहो। और हाँ, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए जिससे इससे अधिक से अधिक लोग जुड़ सके। तो हम अपने आज के पाठ को शुरू करते हैं। पाठ का नाम है ऊंट। जैसा कि ऊंट चला, पाठ का नाम तो समझ में आ गया, लेकिन आपको पता है ऊंट क्या है। ऊंट ऊंट एक जानवर है जो कि रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो आपको मैं ऊंट के बारे में कुछ बातें बताती हूँ, ठीक है। आपको पता है बच्चों, ऊंट जो है 21 दिन तक 21 डेज तक बिना पानी के रह सकता है। और जहाँ पे रेत होती है ना, रेत में ऊंट बहुत आसानी से चल सकता है और इसे वहाँ पर सामान ढोने के लिए और सवारी ढोने के लिए हम काम में लाते हैं। ज़्यादातर ये रेगिस्तान यानी रेगिस्तान में ही पाया जाता है। और ये जानते हो कितना लंबा होता है? 7 फीट लंबा होता है। 7 फीट लंबा होता है और 680 किलोग्राम का होता है ये ऊंट। और एक क्या खासियत होती है ऊंट में? ऊंट के कानों में बाल होते हैं जिससे, ये किस लिए होता है? जिससे कि उसके कान में रेत, जहाँ वो रहता है ना, वो रेत वहाँ उसके कान में ना घुसे। और ऊंट को देखा आपने, उसके पीठ पे ऐसे ऊंचा सा रहता है ना, इसे कुबड़ कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें ऊर्जा होती है। जब ऊंट खाता पीता नहीं, पानी नहीं पी पाता है तो उसी ऊर्जा जो वहाँ एकत्रित ऊर्जा होती है उसी से वो रेत उस मरुस्थल में चलता है। उसी से जो है उसको एनर्जी मिलती है। और आपको पता है गाय के दूध में जितनी एनर्जी होती है उससे कहीं ज्यादा एनर्जी ऊर्जा हमें ऊंट के दूध से मिलती है। अच्छा, और क्या होता है ऊंट की खासियत? जब इसे कोई खतरा होता है, इसे लगता है कि अब मुझे खतरे में पड़ जाऊंगा मैं, तो ये क्या करता है? अपने चारों पैरों से लातों को मारता है जिससे कि वो अपनी बचाव कर सके। और ये दौड़ता कैसे है? ये 40 मील तक दौड़ सकता है ना ऊंट में कुछ खासियत। तो आपने ऊंट की खासियत देखी कि कितना काम वाला है ऊंट, है ना। तो आज हम अपने पाठ में ऊंट को पढ़ेंगे और ऊंट से संबंधित जानकारी भी मिलेगी हमें। तो चलिए हम अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। हमें आज क्या पढ़ना है? ऊंट चला। और उससे पहले हम क्या पढ़ेंगे? अपनी विषय सूची पढ़ेंगे पुस्तक की, ठीक है। तो हमारी पुस्तक में क्या क्या हमें पढ़ना है? ऊंट चला, भालू ने खेली फुटबॉल, म्याऊं म्याऊं, अधिक बलवान कौन, दोस्त की मदद, बहुत हुआ, काली मेघा पानी दे, सावन का गीत और मेरी किताब, तितली की कली। ये इतने सारे पाठ हमको पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये तो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, लेकिन आज हम क्या पढ़ेंगे? पहले ऊंट चला, ठीक है। ये चैप्टर हमें पढ़ना है। तो चलिए, ऊंट चला पहला पाठ। पहले हम इसके बोल पढ़ेंगे, ठीक है। ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला,
ऊँट चला भाई ऊँट चला। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊँट चला। बालू है तो होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो। नहीं फंसेगा बालू में, बालू में भी ऊँट चला। जब थक बैठा ऊँट, जब थक कर बैठेगा ऊँट, किस करवट बैठेगा ऊँट, बता सकेगा कौन भला। ऊँट चला भाई ऊँट चला। तो पहले हम इसके अर्थ को समझेंगे, ठीक है। ऊँट चला भाई ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला। आपने ऊँट देखा कैसे चलता है? ऊँट जो है ऐसे हिलता डुलता हुआ चलता है। तो कहते हैं कि ऊँट चला भाई ऊँट चला। भाई देखो ऊँट चल रहा है, कैसे चल रहा है? हिलता डुलता हुआ ऊँट चल रहा है। इतना ऊंचा ऊँट चला, ऊँट चला भाई ऊँट चला। तो हमने बताया ना आपको कि कितना ऊंचा होता है ऊँट, 7 फीट ऊंचा होता है। तो उतना ऊंचा जो है ऊँट चला भाई ऊँट चला। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊँट चला। तो कहते हैं कि इसकी जो ये गर्दन है ये देखो कितना ऊंचा है, और इसकी पीठ जो है वो देखो कितना ऊंचा है। पीठ भी उठा करके ऊँट चला भाई ऊँट चला। बालू है तो होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो। तो हमें पता है ना कि बालू में भी ऊँट चलता है, रेत में भी ऊँट चल लेता है, क्योंकि उसके पैर गद्दीदार होते हैं ना, तो वो फंसते नहीं हैं। इस वजह से बालू है तो होने, अगर बालू है तो होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो, क्यों, और ऊँट को जो है अपने बोझ को ढोने देने ले जाने दो। नहीं फंसेगा बालू में, बालू में भी ऊँट चला। बालू में ऊँट का पैर नहीं फंसेगा, बालू में भी ऊँट चलता है ना। जब थक कर बैठेगा ऊँट, किस करवट बैठेगा ऊँट। अब पूछ रहे हैं कि जब ऊँट थक जाएगा तो किस करवट बैठेगा, किस साइड बैठेगा। आपको पता है कब जब थक कर बैठेगा ऊँट, जब ऊँट थक जाएगा तो किस करवट बैठेगा, बता सकेगा कौन भला। ऊँट चला भाई ऊँट चला। ये कौन बता सकता है? ऊँट भाई चल रहे हैं तो चलने दो, ऊँट चल ही रहा है ना। तो ये कोई नहीं बता सकता कि किस साइड में वो बैठेगा, उसकी मर्जी, वो चाहे जिस साइड में बैठे। तो हमारी कविता यहाँ समाप्त होती है। तो बच्चों देखो अब इस कविता को पढ़ो, ठीक है। इसको पढ़ करके कितना मज़ा आएगा, ठीक है। अब इसकी जो अभ्यास कार्य है उसे देखा जाएगा। झटपट कविता पढ़कर मज़ा लो, ठीक है। कुछ ऊँट ऊँचा, कुछ पूँछ ऊँची, कुछ ऊँचे ऊँट की पीठ ऊँची। अब इसको ज़रा जल्दी जल्दी बोल के देखना। मैं तो नहीं बोल पाई, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना आप लोग ने कितने लोगों ने इसे बोल लिया। कुछ ऊँट ऊँचा, कुछ पूँछ ऊँची, कुछ ऊँचे ऊँट की पीठ ऊँची, है ना। तो मेरे से तो नहीं हो पा रहा बच्चों, लेकिन आप करना और कमेंट बॉक्स में बताना आपको मज़ा आया। अच्छा, अब देखते हैं हम रेगिस्तान के चित्र को देख लेते हैं, है ना। तो रेगिस्तान अगर हमें कहीं अगर जाना हो तो हमें अगर दिखाई देगा तो हम कैसे जानेंगे कि रेगिस्तान क्या है और सड़क कौन सी है। तो ये जो दृश्य दिखाई दे रहा है आपको, ये है रेगिस्तान, ठीक है। ये बालू का देखो देखो टीला दिख रहा है ना, ये सब ये ऊंचे ऊंचे ये बनते भी करते रहते हैं बच्चों। ये जो है हवा के तेज झोंके से बनते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह पे, और जब इकट्ठे हो जाते हैं तो ये ऐसे पहाड़ जैसे बन जाते हैं, ऐसे 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 टीला बन जाता है ना। लेकिन फिर दूसरी हवा की झोंके आते हैं, फिर इसको बहा ले जाती हैं, फिर ये बराबर हो जाता है, कहीं और बन जाता है। तो ऐसे बनता करता रहता है। तो जो है ये है मरुस्थल, इसे रेगिस्तान बोला जाता है। और ये जो है ये सड़क है, ये तो देखा ही होगा आप लोगों ने, हम लोग इस पे चलते हैं ना। तो ये हमारा सड़क है। तो चित्र के माध्यम से हमें मरुस्थल और सड़क में फ़र्क पता चल गया। बालू या रेत कहाँ कहाँ पर मिलती है? तो बालू और रेत, तो बालू हमें नदियों के किनारे मिलते हैं, है ना, जहाँ खुदाई होती है वहाँ बड़े बड़े नदियों के किनारे बालू मिलता है। और रेत हमें मरुस्थल में मिलते हैं। रेत मिट्टी से मिलता हुआ दरबरा होता है। रेत और बालू जो है सफ़ेद रंग के कुछ सिल्कन टाइप में होता है, उसमें बालू और रेत में थोड़ा फ़र्क होता है। तो
तो रेत हमें मरुस्थल में मिलता है, बालू हमें नदियों के किनारे मिलता है। नदियाँ जब सूख जाती हैं तो बालू देखो ऊपर आ जाता है ना, तो वहाँ मिलता है। तो बच्चों पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य अब हम कल करेंगे। अब आपका टाइम होता है हेल्थ टिप का, और अब हम हेल्थ टिप लेंगे, उसके बाद कल हम इससे अभ्यास कार्य को करेंगे। आपको पाठ कैसा लगा आप मुझे बताना ज़रूर। मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा कर के कमेंट करिए कि आपको इस पाठ में क्या नहीं समझ में आया। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, प्लीज़ आप जाइए वहाँ पे जुड़िए और मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। तो बच्चों हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद। हाँ तो बच्चों आप समय हो गया आपके हेल्थ टिप का। तो आपको पता है सफाई करना बहुत ज़रूरी है, स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, अच्छा खाना खाना बहुत ज़रूरी है। इन सभी चीज़ों के साथ साथ में हमें अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप छोटे बच्चे हो, आप पूरे दिन कुछ ना कुछ खेलते रहते हो, है ना, तो आप थक जाते हो। और उस थकावट को हम कैसे दूर कर सकते हैं? अपनी पूरी नींद को लेकर के। तो हमें कम से कम 8 घंटे तो नींद लेनी ही चाहिए। बच्चों को 8 घंटे से 10 घंटे तक की नींद ले लेनी चाहिए। तो हमें अपने समय पे सोना चाहिए और समय पे जग जाना चाहिए, है ना बच्चों। तो इससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।